नहीं आया बाबू जी, मैं बहुत परेशान हूँ। पत्थर पाल बहुत पालिया मतलब सिरे बड़े टाके वाला कोठी की भी मेरी मुड़ी पर मैंने मुझको पालिया। कोई गल नहीं। एक पिता अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज करवाना चाहता, लेकिन एक बेटा अपने पिता को भीख मांगने के लिए ज़रूर मजबूर कर सकता है। इसी प्रकार का एक मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। अभी फ़िलहाल पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है। इनसे इनका हाल जो है वो ज़रूर जानेंगे और आप लोगों के सामने जो है वो ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। इस वक्त ये जो बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं तस्वीरों में, मैं आपको बता दूं रामबाग फ्लाई मडाल कुलियों के रहने वाले हैं ये, और फ़िलहाल परेशान है अपने परिवार से, इसीलिए इस वक्त रोड में किसी पार्क के पास में बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम होता है? श्यामलाल शाम कुत्थे रोंदे हो तुहें? कुत्थे रोने वाले हो? कुलियां दे कुली रामबाग। रामबा कुली ते इत्थे कैली बैठे रहे हो फिर तुम? मैं मंगना रोटी खाना मंगी मंगदे हो? हाँ। कैली मंगदे हो? क्या करना रोटी खानी रोटी खाना बच्चे नहीं आना? एक का बच्चा कभी नहीं दो कुड़ियाँ बह गई बगाने का खाली दो कुड़ियां? हाँ। हाँ बह गई एक लड़का है। लड़का भी है? हाँ लड़का क्या करता? लड़का ट्रैक्टर चलाता कोहा का पैसा उन्हें मेरे को जो आता नहीं लेंदा कोई लेंदा। अच्छा। जमीन मेरी सामभी नहीं दी क्या बेटा ते तुहें मंगदे नहीं, पैसे नहीं मंगदे अपने मुंडे को? मेरे को ना मंगता वो मेरी आखिर दी अच्छा। मेरी तुहें क्या काम करते हो? मैं पल्लेदारी करता हूँ बाहर पंजाब से। अच्छा। हाँ पल्लेदारी करिए मेरे लग चुकी है पैसे कमाई घर दे दी है। दो पोतरे मेरे और ले जी लाड़ी प्योका टुरी दी उसे नहीं जानता। ते तुहें घर जाने की कोशिश नहीं की कदे? बड़े जन्ना मैं नहीं रोकता है नहीं आने दिंदा। घर के अंदर नहीं आने देता? हाँ क्या आखदा की है? आखा पैसे मेरे को नहीं। अच्छा। ते पुलिस से कोई कराई तुहें ओहदे खिलाफ कंप्लेन? मैं कोई नहीं कराई झूठ ही मार अजे तक कदे नहीं कराई? कैली नहीं कराई? मैं आखना की आख करना सी या मारिया कोना ये दुख होंदा कल्ला मुड़ा तां करिए तुहें दुख आंदा। वो कुड़ियाँ दो समझांदियां वो समझ आ हुण तुहें मंगिए गुजारा करदे हो ते ये मंगना बात अच्छा किन्नी देर हुई तुहें ये मंगिए इ'यां गुजारा करदे? ये अब तो ही है। हफ्ता होई गेआ मतलब एक हफ्ते तो तुहें घरों बाहर हो? पहले घर गै रौंदे हे? जुल्ले घर रौंदे हे उसले ठीक हा सारा किश? नहीं उन्हें भी मतलब लड़दा मारदा? मारदा गाली कड्ढदा। हुण जदों तुहें घरों निकले अपने ते केह् तुंदे कन्नै कोई मारपीट होई तां निकले जां इ'यां निकले तुहें अपनी मर्जी कन्नै? मान दिया मारेआ ते रोकदा नहीं उसी कोई भी घर दा? कोई चोरी जो कोई नहीं मारी मैं राती नहीं अंदर निकला मार पैसे जो मैं उसी पता तुहें मंगदे हो? हाँ जी नहीं पता उसी? तो कुत्थे रोआ दे तुहें एक हफ्ते दे? इ'यां रौह्ना बस स्टैंड से रौह्ना इ'यां रोंदे मतलब बाहर अग्गे पिच्छे रोड उप्पर? बस स्टैंड से रौह्ना हुण जि'यां 2-3 दिन इत्थे बरखा लगी रही फिर तुहें कुत्थे थे? बस स्टैंड सोना बस स्टैंड से ते रुट्टी छुट्टी दिंदे लोग खाने वास्ते? नहीं अपनी खाई मंगी खाई मिलदी मंगने उप्पर? प्याज करिए तुहें नहीं चाहते कि तुहें अपने घर जाओ? तुंदा घर है अपना? हाँ घर चाहते पर मेरा नहीं चाहता। कंप्लेन करानी ही तुहें ओहदे खिलाफ कोई? कोई नहीं करा मैं झूठ मार लेंगे वो मेरी कुड़ियाँ भी आखन लगी सारे भी कुड़ियाँ आखा मिगी अपना दो गैस नंबर का दो मिगी पूरा दिंदा नहीं मंगाई। एड्रैस नहीं दिंदा? ब्याह होए दा मुड़े दा? है दो पोतरे। अच्छा ते लाड़ी नहीं उसी मना करदी जिसले तुहें वो मार? नहीं वो टुरी गई प्योका 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल तू लाड़ी भी प्योके चलिए? चलिए डरती मैं मारता उसी भी लाड़ी भी मारता हा?
ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਨਾ ਕੀ तुंदे मुड़े मेरे मुंडे का सन्नी है, सन्नी सन्नी सी नान वाला जग्गड़ है, असि सन्नी सन्नी आ गए, सन्नी कार सन्नी आपके उसे कार जग्गड़ आ गए कार। अच्छा कोई मांग करना चाहोगे तुम्हें पुलिस अगे या एलजी प्रशासन अगे मैं मंगनी नहीं बगा कुड़ियाँ बजा नहीं ते कुड़ियां दे घर नहीं गए तुहें क्यों जाना भी नहीं, कुड़ियां गी पता तुहें घरों निकले रहे हो हफ्ता होई गेदा नहीं पता। नहीं पता उन्हें गलबात कोई नहीं हुई किसी कन्नै भी कुछ ने तुप्पिया भी नहीं तुहें नहीं हमें झूठ मार। तो देखिए क्या पूरा मामला था वो हमने आप लोगों के सामने रखा। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट शीतल सिंह जी अभी फ़िलहाल हमारे साथ हैं। सीधा अब इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल इस बुज़ुर्ग को लेकर ये हमारे पास पहुँचे हैं। तो हमारा यही प्रयास था कि इन बुज़ुर्ग की जो कहानी है वो आप लोगों के सामने जो है वो ज़रूर रखी जा सके। तो अभी फ़िलहाल सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। शीतल सिंह जी आप हमेशा जो है वो इस तरह के कार्य करते हुए नज़र आते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हैं इनका साफ तौर पे यही कहना है कि बेटा मुझे घर के अंदर नहीं आने देता और भीख मांगने पे आज मैं मजबूर हो चुका हूँ। तो क्या लगता है कि अब आज अगर बेटे घर पे हैं तो अब माता पिता को ये दिन देखना पड़ेगा? देखिए ये बड़ी शर्म और बड़ी अफसोस की बात है कि बच्चों ने ऐसा किया एक बुज़ुर्ग के साथ। अब देखो घर के अंदर क्या मैटर है वो हमें नहीं पता, ठीक है, वो कोर्ट का मसला है या पुलिस का मसला है। हम यहाँ पे एक सेवा के लिए, इंसानियत के लिए, जब मुझे पता चला मैंने खाना शाना खिलाया, अभी इनका रहने का भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आजकल के बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप के साथ, माँ बाप बुजुर्ग हो उनको सेवा चाहिए, तो आपको सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे भीख मांग के खाना खा रहे हैं, पार्क में लेटे हुए हैं, तो बड़ी अफसोस और बड़े शर्म की बात कि आज की जो जनरेशन है किस तरफ जा रही है। और देखिए अगर ग्रंथों की बात करें उसमें भी ये लिखा हुआ कि जो माँ बाप का, जो बच्चा अपने माँ बाप की कदर नहीं करता है, घर से बाहर निकालता, अनादर करता है, तो उसकी पूजा भी नहीं स्वीकार होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। एक बुज़ुर्ग बाप को तूने बाहर निकाल दिया मार के, ये बड़ी गलत बात है और बड़ी अफसोस बात है कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो मनुष्यता और इंसानियत की सेवा को ताड़ ताड़ करता है। जो मनुष्यता की सेवा और इंसानियत को ताड़ ताड़ करने वाले ये लोग हैं, इनको मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इस बुज़ुर्ग बाप को यहाँ से निकाल दिया, घर से निकाला और यहाँ पे 10 दिन से पार्क में बैठे हैं। आपके साथ कब इनकी मुलाकात हुई? मेरी कैसे? अभी 1-2 घंटे पहले मेरी बात हुई, तो मैं यहाँ पे आया था, इनको खाना शाना मैंने दिया, तो अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चले, मैं आश्रम में रहने का कर देता हूँ आपका। यहाँ पे बारिश में कहाँ सोएंगे, इतने कौन खाना देगा? भीख मांगने से तो अच्छा है कि वहाँ पे बैठ के खाना खाएं। और अफसोस होता है कि देखियो माँ बाप की ऐसे इंसल्ट करनी, ये बड़ी दुख की बात है। ऐसे लड़के को मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे बच्चे को जिसने माँ बाप को ये खजल किया। मैंने बड़े केस हैंडल किए हैं, इन केसों में यही मैंने देखने को आता है कि बच्चे प्रॉपर्टी के लिए या कुछ नशे के लिए या कुछ ऐसी चीज़ के लिए माँ बाप को खजल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो बिल्कुल इस वक्त शीतल सिंह जी हमारे साथ थे और साफ तौर पर इनका भी यही कहना है कि इस तरह के बच्चों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र होनी लगभग? मेरी 71 साल 71 साल की उम्र च तुसीं अज ये दिन दिखने पवा रहे, कदे तुसीं सोचा हा कि ये भी टाइम तुहाडी जिंदगी च आया? नहीं आया बाबू जी, मैं बहुत परेशान हूँ। पत्थर पाल बहुत पालिया, मतलब सिरे बड़े टाके वाला कोठी लगी थी मेरी मुड़ी पर, मैंने मुझको पाल लिया। कोई गल नहीं, रोना नहीं है, ठीक हो गया सब कुछ, पर लेकिन अभी भी आंखें नम है, आंखों में आंसू हैं क्योंकि बेटा घर पे है लेकिन उसके बावजूद फिर भी आज रोड पर भीख मांगनी पड़ रही है। कभी सोचा तो है कि ये दिन तो नहीं दिखना? नहीं सोचा, नहीं सोचा महाराज, और अपना उपाय करना चाहे पास देखो वहाँ रहना पानी हो रहा नहीं होनी बड़े कुछ समझ नहीं। जिवें तुंदी कुड़ियां ये गल का पता लगा उनके उपर की बीतग? बड़ी मुश्किल गान किया कमाया लाया घर बार सारा तुहें बनाया? हाँ मीमा सारी दुनिया पता है, लेकिन जेड़ा घर तुहें बनाया अज तुहें कि उस घर दे विच नहीं जाई सकते? नहीं जाना ये बड़ी मुश्किल में अपना करना कुड़ियों को जाना करना। तो देख लीजिए अभी फ़िलहाल
आंसू उनकी आंखों के जो है वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं, क्योंकि इंसान झूठ कह सकता है लेकिन इंसान के आंसू जो हैं वो कभी भी झूठ नहीं कह सकते। अब फ़िलहाल आप जनता इसको लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये कहानी आप लोगों के सामने रखना बेहद ज़रूरी थी। क्योंकि आज समाज के अंदर बच्चे अपने माता पिता को माता पिता नहीं समझते बल्कि कुछ और ही समझते हैं। लेकिन माता पिता की आंखें आज जो हैं वो नम है, माता पिता आज उदास हैं, आंखों के अंदर आंसू उस वक्त आपको नज़र आएंगे। लेकिन बच्चे घर पर ऐशो आराम से जी रहे हैं, लेकिन माता पिता बाहर रोड पर बैठकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अंकल जी कुछ डिमांड करोगे पुलिस अगे? हाँ जी, ये डिमांड करनी मैं जिन्हें जारी कुड़ियों को जाएंगे, कुड़ियाँ आगे बगैर नहीं है, कुड़ियाँ जो अखम भी कर लें, जियां कुड़ियां आखन गईयां इ'यां कर लें। कुड़ियों पर भरोसा है तुम्हें, हाँ मेरी लेकिन मुड़े पर भरोसा है। मेरी जमीन ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੱਕ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। उन जमीन जायदाद है या खत्म हुई? नहीं जायदाद मेरी है, जमीन उनके नाम है या मुड़े? मेरे नाम आखा मेरा नाम करा अच्छा, नहीं करा जमीन के मसले पर गल स्टार्ट देखिए, ज़मीन के मसले के ऊपर से ये पूरी वारदात जो है मामला शुरू हुआ था, क्योंकि बच्चों ने ज़मीन हेंटने के लिए कहीं ना कहीं पिता को परेशान किया। मजबूर होकर आज पिता को जो है वो रास्ते में बैठ के जो है वो भीख मांगनी पड़ रही है। फिलहाल इसको लेकर आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आप देखते रहिए चनान न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।